से पहचानना है। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों आप जानते हैं यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे तो हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, माँ शारदे का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, हिंदी में लिंग दो होते हैं। ठीक है, जो मेरे बच्चों स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों कैसे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर को पहचानना है, आइएगा। तो पहला हमारा नंबर है स्त्रीलिंग का। तो बच्चों, तो हम जानेंगे भाषाएं जो होती है हमारी, जितनी भी हमारी भाषाएं होती हैं, हमारी बोलियां होती हैं, हमारी लिपियां होती हैं, है ना प्यारे बच्चों, वो प्राय सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने लिखवाया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी आदि। ये सभी, कोई भी आपसे लिपि का नाम पूछा जाए, किसी भी भाषा का नाम पूछा जाए, किसी भी बोली का नाम पूछा जाए, तो और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इसका कौन सा लिंग होता है, तो आप कह देना कि स्त्रीलिंग होता है। और मेरे बच्चों, नंबर दो आपके सामने नदियों, नदियों और झीलों के नाम जो होते हैं प्राय वो भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा गंगा का लिंग क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, रावी, ताप्ती, झेलम, सभी मेरे बच्चों कौन सी नदियां हैं, हमारी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन अब तुम्हें एक अपवाद में याद रखना है कि ये अपवाद वाली जो नदियों के नाम है ये बेटा पुल्लिंग होती हैं, पुरुष जाति की होती हैं, इसलिए इनको हम अपवाद में याद रखते हैं। जैसे मेरे बच्चे सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग नदियां हैं। और बाकी कोई भी आपके सामने झील आए, सांबर झील, चिल्का झील, डल झील, किसी भी नदी का नाम आए तो सबको आप स्त्रीलिंग लगाना और इन तीनों को आप पुल्लिंग लगाना। ठीक है, अब आगे आता है मेरे बच्चों तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे तिथि क्या होती है आप जानते हैं हिंदी में तिथि, जैसे मेरे बच्चों आज प्रथमा तिथि है, द्वितीया है, तृतीया है, आज चतुर्थी है, आज पंचमी है, आज पूर्णिमा है, आज सप्तमी है, आज अष्टमी है, आज नवमी है, आज दसवीं है, आज एकादशी है, तो मेरे बच्चों आज द्वादशी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे हिंदी की तिथियां होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, नक्षत्रों के नाम जैसे कि मैंने कहा रोहिणी, अश्वनी, ठीक है, आदि, जो भी आपसे नक्षत्रों का नाम हालांकि पूछता नहीं है, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए कौन ये नक्षत्र जो होते हैं उनका लिंग क्या होता है, तो आपको स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बात आती है बेटा नंबर 4 हमारी ऋतुओं की। ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा, जैसे कि अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो आप स्त्रीलिंग बोलेंगे इसे, अब शरद ऋतु चल रही है, आप बसंत ऋतु चल रही है, अब बरसात ऋतु आ गई है ना, इस प्रकार से हम बोलते हैं, है ना, कि अब बरसात का मौसम आ गया है, बरसात आ गई है, अब जैसे चौमासा आ गए हैं, तो मेरे बच्चों वो स्त्रीलिंग होती हैं ऋतु जो होती हैं हमारी, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे मेरे बच्चों आहारों के नाम, जो हमारे कुछ खाने के भोजन होते हैं वो आहारों के जो नाम होते हैं वो भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों आप घर जाते हैं तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी आज क्या बनाया है खाने में, तो मम्मी कहती है बेटा आज मैंने पूरी और सब्जी बनाई है तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था आज तुम घर आ रहे हो, है ना, दीपावली की छुट्टी पर आ रहे हो, होली की छुट्टी पर आ रहे हो, कोई भी छुट्टी पर मिलकर आप यदि घर जा रहे हैं छुट्टी ले मिलने पर, तो आप उसको बेटे क्या याद रखेंगे, स्त्रीलिंग में याद रखेंगे। तो मेरे बच्चे पूरी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, टिक्की आदि, है ना। और कुछ बच्चे चाउमीन के लिए भी पूछना चाह रहे हैं, तो बेटा इसे चाउमीन आप खाते हैं तो वो स्त्रीलिंग होती है। और गोलगप्पे आप खाते हैं, पानी पूरी आप खाएंगे तो बेटा वो स्त्रीलिंग के रूप में बोला जाएगा, और गोलगप्पे आप खाएंगे तो वो पुल्लिंग के रूप में बोला जाएगा। तो इनका सबसे अच्छा एक हमारे मन में एक विचार आता है कि इनका हम बेसिक रूप से कैसे पहचान करें। ऐसे तो कर ही लेते हैं, जिन शब्दों के अंत में ईकारांत होता है बेटा, ईकारांत, जिनके अंत में बड़ी वाली ई मिलती है, या मेरे बच्चों जिनके अंत में छोटी ई मिलती है, इकारांत, बड़ी ई या छोटी ई, तो ये मेरे बच्चों शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भैया ऐसे तो पानी के अंत में भी ई आती है बड़ी, हाथी के अंत में भी आती है और दही के अंत में भी आती है, तो क्या वो स्त्रीलिंग है? नहीं मेरे बच्चों, वो अपवाद है।
वो बेटा अपवाद होते हैं आपके। ये आपको बात नोट रखनी है। जैसे मैंने बच्चों लिखा हाथी, ठीक है, अपवाद में लिख रहा हूं बेटा, जो नियम को फॉलो नहीं करते, जो नियम के विरुद्ध होते हैं। हाथी, दही, पानी, इनके अंत में बड़ी वाली ई तो आ रही है, लेकिन बच्चों ये क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होते, ध्यान रखना आप लोग। ओके, चलिएगा, तो ये बात भी आपको विशेष करके ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। आगे बात आती है बच्चों अपवाद में, जैसे आपसे पूछ ले तो आपको जैसे सलाद है, दलिया है, पराठा है, रायता है, सभी क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं, है ना। रायता भी आप पीते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ जाएगी यहां पर कि भैया छाछ क्या लिंग क्या होता है, छाछ स्त्रीलिंग है मेरे बच्चों। छाछ का लिंग आपसे पूछा जाए तो स्त्रीलिंग, और बेटा आपसे रायता का लिंग पूछा जाए, रायता, तो मेरे बच्चों पुल्लिंग। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे सब लोग अच्छे से। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, किराने की कुछ वस्तुएं होती है। माने आपको 500 रुपए दिए कि बेटा आप पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हो, तो बाजार से कुछ घर का सामान लेते आना। तो आपने कहा मम्मी क्या क्या लाना है, तो मम्मी ने बताया बेटा सौंफ ले आना, हल्दी ले आना, इलायची ले आना, लौंग ले आना, हींग ले आना, काली मिर्च ले आना, और चाय की पत्ती ले आना, चीनी ले आना, है ना। तो मेरे दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, चाय की पत्ती ले आना है ना, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती, चीनी, बेटा ये सभी क्या होते हैं, हमारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे तुमने कहा मम्मी जीरा भी लेकर आना है या नमक भी, या और नमक भी लाना है, तो मम्मी कहेंगी बेटा हाँ जीरा और नमक भी लाना है, और एक जायफल ले आना, मुझे पूजा के लिए चाहिए। तो मेरे बच्चों जीरा, नमक, जायफल ये पुल्लिंग होते हैं, ये अपवाद होते हैं, भले ही किराने की दुकान पर मिलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। फिर मेरे प्यारे साथी एक आगे और बात आपको ध्यान रखनी है, टे और वट, आई, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द आपको मिले और आपसे पूछा जाए बताइए इनका लिंग क्या है, तो मेरे बच्चों जैसे मैंने कहा खाट, खाट को हम चारपाई कहते हैं, है ना। मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, दिखावट, गड़गड़ाहट, चिकनाहट, मिठास, खटास, ठीक है। तो मेरे बच्चों वह सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से, है ना मेरे बच्चों। जैसे बहुत सारे शब्द हमारे शरीर के अंग भी होते हैं। मैंने आपसे पूछा नाक का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। आंख का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कान का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। बाल का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। उंगली का लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग है। गर्दन का लिंग स्त्रीलिंग है। चेस्ट का लिंग स्त्रीलिंग है। पेट पुल्लिंग है ना। बाजू बोले तो मेरे बच्चों स्त्रीलिंग है, और हाथ बोले तो पुल्लिंग है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, याद रखोगे सब लोग। मैंने कहा यार तुम्हारी हथेली में ये जो रेखा है ये कैसी है, तो रेखा तो स्त्रीलिंग है, बोलने से पता लग रहा है। हथेली भी स्त्रीलिंग है मेरे बच्चों। अंगूठा पूछा जाए तो पुल्लिंग है, याद रखेंगे सब लोग। ठोडी, यार तुम्हारी ठोडी में यहां गड्ढा सा क्यों है ये, तो मेरे बच्चों ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। मैंने पूछा यार तुम्हारे गाल पर ये चांटा किसने मारा, तो गाल पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखोगे। इस तरह से आपको डिफाइन करना है। ओके, अब चलते हैं मेरे बच्चों, कुछ पुरुष जाति के शब्द होते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं कि यार ये पुल्लिंग शब्द है। बेटा सिर्फ इससे हमें उसके लिंग का पता लग जाता है। उसके मेरे बच्चों कोई वस्तु या कोई व्यक्ति होता है, उसके लिंग का बोध करते हैं वो स्त्री या पुरुष है, तो ये हमें सीधी सीधी सी पहचान दो चार याद रखनी होती है, अन्यथा और कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आती। ओके मेरे प्यारे साथी, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं बेटा वो पुल्लिंग होते हैं। वेरी सिंपल सी बात, आप ऐसे याद रखो, परिभाषा वरिभाषा वैसे मत याद रखना। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, नंबर 1, ग्रहों तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु, पृथ्वी लेकिन बेटा स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना। ओके, आगे आता है मेरे बच्चों महासागरों के नाम। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, कोई से भी सागर का नाम आपसे पूछा जाए तो मेरे बच्चों आपको पुल्लिंग ही बताना है, ध्यान रखेंगे। ओके, घाटी स्त्रीलिंग होती है, सागर पुल्लिंग होते हैं। अब मेरे बच्चों वृक्षों के नाम,
जो हमारे वृक्ष जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के नाम आपसे पूछा जाएगा तो मेरे बच्चों शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन बेटा इमली हो गया, खिजड़ी हो गया, तुलसी हो गया, ये हमारे स्त्रीलिंग। जैसे कहते हैं ना, मेरे आंगन में तुलसी बड़ा रूप धारण कर चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐसे बोलते हैं ना जब पूजा की जाती है तुलसी की। जैसे 25 दिसंबर को आप लोग जानते हैं तुलसी दिवस मनाया जाता है, तुलसी को पूजा जाता है हिंदू समाज के अंदर, है ना। जल जल थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं बेटा। जैसे आपको पता है देश, नगर, समुद्र, द्वीप, है ना, प्रायद्वीप। भारत क्या है? प्रायद्वीप। जल से 3 तरफ से घिरा है। जो जल से चारों तरफ से घिरा हो उसे बेटा क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। किसी भी देश का नाम आप लेंगे तो मेरे बच्चों वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन एक श्रीलंका आपसे पूछा जाता है तो श्रीलंका बेटा क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है, याद रखना। अब बच्चों के मन में क्या आता है? बहुत सारे देशों के नाम ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग की तरफ बोले जाते हैं, है ना, लेकिन वो समझता है कि भैया फिर वो भी तो पुल्लिंग हो सकता है, वो भी तो स्त्रीलिंग हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि वो अपवादित क्वेश्चन है। आगे आया बच्चों, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जैसे ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, मेरे बच्चों ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। खाने के लिए आहार है, अनाज है, लेकिन बच्चों फिर भी ये अनाज हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे आता है बेटा, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, कोई भी हो, किसी भी रत्न का नाम है, किसी भी धातु का नाम है। लेकिन जो चांदी होती है, चांदी स्त्रीलिंग होती है, मणि स्त्रीलिंग होती है मेरे दोस्त। ये अपवाद में मैंने लिखवाया है बेटा। वार मतलब दिन के नाम, माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेरे बच्चे सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, जून आदि, है ना। हिंदी का पहला माह क्या होता है आपको पता है मेरे दोस्तों? जो अंग्रेजी कैलेंडर में तो बेटा जनवरी होता है, नववर्ष मनाते हैं आप लोग, लेकिन हिंदी में इसको चैत्र के नाम से जानते हैं। पहला माह चैत्र, अंतिम माह फाल्गुन। अपवाद में बेटा जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सभी हमारे कैसे शब्द हैं? जो बेटा स्त्रीलिंग में आते। अपवाद भी याद रखना, अपवाद जरूर पूछता है एग्जामिनर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनके अंत में ना लगा हो, आव लगा हो, पन लगा हो, तब लगा हो, आपा लगा हो आदि प्रत्ययों से लगे हुए जो शब्द मिलते हैं, जिनमें ये प्रत्यय लगे होते हैं, जुड़े होते हैं पीछे, वो मेरे दोस्तों क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा, जागना, सोना, रोना, तनाव, बना, बहाव, सीधापन, अपनापन, बचपन, महत्व, है ना, मानत्व, बुढ़ापा, मोटापा, सभी पुल्लिंग होते हैं। ओके मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखोगे ना बच्चों? तो बेटा जैसे द्रव पदार्थ कोई भी आ जाए कि भी द्रव पदार्थ बताइए का लिंग क्या होता है द्रव पदार्थों का, तो पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, बोलने से पता लग जाता है यार। दही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, दही, है ना। दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है। इट्स ओके। और मेरे बच्चों अपवाद में जैसे कि जो भी लिक्विड चीज हम पीते हैं ना, कुछ चीज जैसे चाय है, लस्सी है, शराब है, कॉफी है ना मेरे बच्चों, वह सभी स्त्रीलिंग होते हैं लिक्विड पदार्थ होते हुए भी, है ना। चाय पीते हैं, दूध पिया जाता है। शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं। नाक, मुंह, गला, मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत आदि ये सब है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि सब स्त्रीलिंग होते हैं। जीभ, है ना। पर्वतों के नाम पूछा जाए मेरे बच्चों, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत। कुछ बच्चे अरावली की पहाड़ी पढ़ते हैं इसको कि राजस्थान में मिलती है भैया, लेकिन बेटा ये पर्वत है अरावली, है ना, पुल्लिंग में आता है, याद रखना आप लोग, है ना। वेरी गुड। चलिए, तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में यही कंटेंट मुझे आपको देना था, यही सारी चीज़ें सिखानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और आप जब पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे लिंक से संबंधित मिलेगा तो आप उसको बहुत अच्छे से करके आएंगे। और प्यारे दोस्त, जो भी टॉपिक ऐसे मुझे लगेंगे कि अभी मुझे इनमें आपको और बताना है, कुछ टॉपिकों के लिए वीडियो लानी है, तो बेटा जैसे कारक संबंधी एक वीडियो मुझे पसंद है और मुझे लग भी रहा है कि वो मुझे जल्दी ही आपके सामने लानी है, तो बेटा बिल्कुल लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे, एक बार क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं वो भी जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।